Good afternoon to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HP एग्जाम। सेकंड मॉक टेस्ट की हम आज बात करेंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी जो आप लोगों का एग्जाम है 19 दिसंबर को, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके साथ साथ कहना चाहूँगा ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 903 के, और साथ में आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। क्वेश्चन जो जितने भी आप लोगों के मैं डिस्कस करता हूँ, ये आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज होती है, हर एक टेस्ट सीरीज में से 5-10 क्वेश्चन उठा के मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे। जो टफ लैंग्वेज वाला होगा उसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया करूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर HTTP कनेक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो यूज किया जाता है HTTP कनेक्शन जो आप लोगों का होता है उसको सिक्योर करने के लिए। द फर्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स, सेकंड इज लॉजिक बॉम्ब, मालवेयर, फायरवॉल, और आप लोगों का HTTPS। ओके, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का अब HP SSSB के जो एग्जाम जितने भी होते हैं हमीरपुर बोर्ड के, इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। अभी जितने भी एग्जाम आप लोगों को पूछते हैं मोस्टली ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, और हो जाएगा आप लोगों का 90% चांसेस होते हैं ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को गूगल वगैरह पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो आप लोगों को अभी ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन डाल रहे हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन अपडेशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यही सामने क्वेश्चन है आप लोगों का, इन्होंने आपसे कहा है कि जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल होते हैं यूज किए जाते हैं किस चीज के लिए, टू सिक्योर योर HTTP कनेक्शन। तो ये क्या है आप लोगों का, तो आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने कभी मेरी क्लास लगाई होगी, तो मैंने आप लोगों से कहा है कि पहले आप लोगों का आता था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अब इसके साथ यूज करना शुरू कर दिया है इन्होंने एस। तो राइट आंसर आप लोगों का आएगा एस, HTTPS। इससे क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आप लोगों का HTTPS है, इसमें HS जो है आप लोगों का वो किस चूज के लिए है, तो ये सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफिकल प्रोटोकॉल ये यूज किया जाता है टू सिक्योर योर HTTP कनेक्शन। तो ये याद रखेंगे आप लोग। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो यही बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसमें नहीं बनना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को और क्या क्वेश्चन याद रखना है इसमें, देखिए ध्यान से। और एक और चीज ध्यान रखा करें, जब भी क्लास लगे कॉपी पेन अपने साथ रखिए। समझिए, यहाँ पे मैंने लगाया HTTP और इसके साथ लगा दिया S। S के लिए कौन के लगाने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट हमें लेना पड़ता है, ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है SSL सर्टिफिकेट। अब SSL सर्टिफिकेट आप लोगों का क्या होगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होती है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, ये जो आप लोगों का एस है एक तरह की ऐसे सिक्योरिटी लेयर क्रिएट कर देता है जिस कारण आप लोगों का जो HTTP वेबसाइट्स वगैरह इनके URL होते हैं ये सिक्योर रहते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखे हैं ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब और आप लोगों का मॉलवेयर, तो आप लोगों को पता है ये तीनों चीजें क्या हैं, ये आप लोगों की रिलेटेड टू योर चैप्टर वायरस से हैं। तो यहाँ पे तो कोई इनका रिलेशन बन नहीं रहा है। कोई मॉलवेयर के रिलेटेड बात की जा रही है और किसी अटैक के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फायरवॉल के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फायरवॉल आप लोगों का क्या है, या क्वेश्चन पूछा जाता है यूज फॉर अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, फायरवॉल यूज की जाती है टू यूज फॉर अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए। ठीक है, या कह सकते हैं फिल्टरिंग का काम करता है। जो इसको फेवरेबल चीज लगती है उसको फिल्टर करके निकाल देता है, जो इसको लगता है कि ये काम की नहीं है, ये मेरे जो सिस्टम है उसको ये सिक्योर नहीं कर रही है, ये मेरे सिस्टम के लिए हार्मफुल है, उसको वहीं पे क्या कर देती है, अनऑथराइज एक्सेस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो वायर फायरवॉल जो आप लोगों का है वो कुछ इस तरह का होगा। सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक दैट कैन बी रीड और रिटन ऑन डिस्क। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है जो कि रीड और रिटर्न के लिए यूज किया जाता है, किसके ऊपर, डिस्क के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, डिजिट में, सेक्टर में, ट्रे में, ट्रैक में और डिस्क में। आप लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हिंट इसमें एग्जामिनर ने आप लोगों को डायरेक्टली यहीं पे दिया था कि जो आप लोगों का स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है वो क्या होगा। देखो, स्मॉलेस्ट ब्लॉक आप लोगों का क्या होगा, वो सेक्टर होता है। तो बस यहीं से आंसर आप लोगों का बन जाना था, बाकी चीज को देखने की जरूरत नहीं थी। राइट आंसर इसका सेक्टर होगा। आप लोगों ने क्या देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी डिस्क होती है उसमें इस तरह के जो रिंग होते हैं,
ये जितनी भी रिंग्स होती हैं आप लोगों की, इन्हें कहा जाता है ट्रैक। ठीक है, जब हम इन रिंग्स को डिवाइड कर देते हैं, जैसे ही ये रिंग्स आप लोगों की डिवाइड हो जाती हैं, तो ये ट्रैक आप लोगों का जो होता है वो डिवाइड किस में हो जाता है, ये सेक्टर में हो जाता है। तो सेक्टर आप लोगों का याद रखना स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है किसी भी डिस्क का। ठीक है, तो यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और चीज याद रखिए, एक टर्म यूज की जाती है जब भी आप लोग कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पढ़ते हैं, या आप लोग कभी भी डिस्क ड्राइव के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे एक आता है लेटसिंग टाइम, LATECING टाइम। लेटसिंग टाइम आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों ने याद रखना है। जब भी आप लोग प्रैक्टिकली पढ़ेंगे मेरे साथ, तब मैं वहां पे बताता हूँ कि आर्म्स क्या होती हैं और हेड क्या होती हैं किसी भी डिस्क ड्राइव में। आर्म्स और हेड को, आर्म्स और जो भी आप लोगों का हेड होता है सीडी का, उसको सेक्टर तक पहुंचाने में जो भी टाइम लगता है वो आप लोगों का कहलाता है लेटसिंग टाइम। ठीक है, इसके बाद होता है सेकंड सीक टाइम। क्या कहते हैं इसको, सीक टाइम। तो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, जो सीक टाइम होता है, ये जो आपका सेक्टर होता है, ये जो आप लोगों का सेक्टर होगा, सेक्टर को डाटा रीड और राइट करने में कितना टाइम लगा, ये चीज बताने में हमें मदद कौन करता है, करने में जो समय लगता है वो हमें बताता है सीक टाइम। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, लेटसिंग टाइम और आप लोगों का सीक टाइम में क्या डिफरेंस होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा टू अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर मेमोरी इज नोन एज। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जो कंप्यूटर मेमोरी का होता है, उसमें जो डाटा सेंड किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया इसने। उसको कहा जाता है स्पूलिंग। क्या कहा जाता है उसको, स्पूलिंग। अब देखो, ये तो इसका हो गया एडवांस आंसर, एडवांस क्वेश्चन और एडवांस आंसर। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पूलिंग होता है, स्पूलिंग को किसके लिए यूज किया जाता है, किस डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। स्पूलिंग ऑलवेज यूज फॉर योर प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या प्रिंटर में सारी कमांड जितनी भी आप लोग इनको देते हो, क्या ये एक साथ चलती हैं, साइमल्टेनियसली चलती हैं, या ये अलग अलग चलती हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो प्रिंटर होता है इसमें कभी भी जो आप लोगों की कमांड होती है वो एक साथ नहीं चलती हैं। आपने क्या किया, आपके पास 5 फाइल हैं, आपने क्या किया, आपने पांचों फाइल को प्रिंट की कमांड दे दी। तो ये क्या करेगा, इनको कतार में लगा देगा, मतलब किस में लगाएगा, क्यू में लगा देगा। फिर यहाँ से एक प्रोसेस होगी, जब यहाँ पांचवे में से एक प्रोसेस चली जाएगी तो यहाँ कौन कितनी कतार में बच गई, 4 बच गई। फिर एक प्रोसेस होगी, फिर ये कंप्लीट की, फिर 3 बची, फिर एक प्रोसेस होगी, फिर एक खत्म हुई, 2 बच गई, फिर एक प्रोसेस होगी, लास्ट हुई, फिर ये प्रोसेस जाके खत्म। तो याद रखना आप लोगों ने, इसे कहा जाता है स्पूलिंग। ठीक है, जो प्रिंटर आप लोगों का होगा, देखिए यहाँ पे कहा गया है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा टू ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर मेमोरी इज नोन एज। तो ये टेम्परेरी डाटा होता है, जैसे जैसे आप लोगों का डाटा 5 कमांड खत्म होगी, इसको खत्म करके 4 पे ले आएगा, इसे खत्म करेगा, इसे हटा देगा, इसे हटाएगा, इसे हटाएगा। तो ये आप लोगों का टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना कि ये टेम्परेरी, प्रिंटर में जो कमांड होती है वो टेम्परेरी चलती है आप लोगों की। एक और चीज पीछे वाले क्वेश्चन से याद आई, सेक्टर से रिलेटेड एक चीज याद रखना आप लोगों ने। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप ऑफ सेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ सेक्टर होता है इसे क्लस्टर कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेक्टर इज नोन एज क्लस्टर। क्या कहा जाता है, इसे क्लस्टर कहा जाता है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, द क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आपका जो भी क्लाइंट कनेक्ट होता है इंटरनेट के द्वारा, उसमें जो प्रोटोकॉल कौन सा होता है जो कि असाइन करता है आप लोगों का आईपी एड्रेस को। ठीक है, आईपी एड्रेस को असाइन किया जाता है डीएचसीपी के द्वारा। डीएचसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
तो पूछी जा सकती है, तो इसको ध्यान रखना। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी की प्रोटोकॉल, डीएचसीपी की फुल फॉर्म होती है। डीएचसीपी प्रोटोकॉल असाइन करता है आईपी एड्रेस किसको, क्लाइंट को, किसके लिए, टू कनेक्ट योर इंटरनेट। ठीक है, आप क्लाइंट हुए, आप अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंटरनेट से ये क्या देगा, आपको एक आईपी एड्रेस देगा। हर एक लैपटॉप, हर एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है हर एक लैपटॉप का अपना, जब आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द क्वेश्चन इज ब्लूटूथ मेक use of personal area network of wireless communication using frequently hopping spread spectrum spot। ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम स्पॉट, इसका उपयोग करते करेंगे तो वायरलेस संचार को व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। क्या कहा जाता है, सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है। आप लोगों के मोबाइल में ब्लूटूथ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी की बात की जा रही है कि ये आप लोगों का किस तरह चलता है। तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने, जो ब्लूटूथ सिस्टम आप लोगों का होता है, ब्लूटूथ आप लोगों का क्या ये पॉइंट टू पॉइंट ही रहता है, ऐसा नहीं है कि सिंगल पर्सन तक ही रहेगा, ये मल्टीपल पर्सन तक भी चला जाता है। बस उस पर्सन ने आपके साथ एक्सेस किया हो तब आप लोग उसको मल्टीपल में भी चला सकते हैं। राइट आंसर इसका बी आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टीपल कनेक्शन का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कौन, तो ये करता है आप लोगों का ये पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि आप लोगों का होता है हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम स्पॉट। ब्लूटूथ की बात की जा रही है यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डैश ट्रांसलेट इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम ऑफ आईपी एड्रेस। इनमें से कौन सा है, डीएनएस रूटीन, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, इंटरनेट रिले चैट या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसलेट करता है इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम को, जो कि आईपी एड्रेस का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। अगर आप लोगों को एक चीज का पता हो, क्या अगर आप लोगों को डीएनएस की फुल फॉर्म पता होगी तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम है जो आप लोगों का, ये होगा आप लोगों का डीएनएस। डीएनएस ही आप लोगों का ट्रांसलेट करता है इंटरनेट डोमेन को और होस्ट नेम ऑफ आईपी एड्रेस को। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, मैंने परसों आप लोगों को कुछ चीज बताई थी। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, एक होता है होस्ट नेटवर्क और एक होता है आप लोगों का, जो मैंने परसों आप लोगों को कुछ बता रहा था, उसमें मैंने दो चीजें आप लोगों को बताई थी, एक नेटवर्क आईडी होती है और एक होस्ट आईडी होती है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था 0.0000, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी, प्लीज इसको नोट डाउन करना। ये जो स्टार्टिंग का जो जो भी वैल्यू होगी 123 होगी, 124, जो कुछ भी होती है, ये होती है आप लोगों की नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी, और ये जो आप लोगों की होगी, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है होस्ट आईडी। इसे कहा जाता है होस्ट आईडी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बाय मिस्टेक मैंने आपको जल्दी में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ऑन अगस्त 25 2016 लाइनेक्स सेलिब्रेट इट्स 25th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। लाइनेक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हु डेवलप लाइनेक्स। यहाँ पे बात की गई है, पहले तो आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि लाइनेक्स जो अपना हर साल दिवस मनाता है वो 25 अगस्त को मनाता है। 25 अगस्त को ये फाउंडेशन हुई थी, और इसको किसने डेवलप किया था, लाइनेक्स को। देखो लाइनेक्स जो आप लोगों का इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं इनके नाम पे ही, अपने नाम पे ही ये क्या करते हैं, लैंग्वेज डेवलप करते हैं। तो लिनस टोरवेड इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लिनस टोरवेड है, इन्होंने ही बनाया था लाइनेक्स को, और 25 तारीख को इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो आप लोगों के जितने भी साइंटिफिक और मैथमेटिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम आते हैं या प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट होती हैं, उनको सॉल्यूशन कौन करता है, तो ये करता है कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसे कहा जाता है फॉर्मूला ट्रांजैक्शन। फोर्टन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज, मतलब इनमें से कौन सी आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज है, तो फोर्टन आप लोगों की फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको किसने डेवलप किया था, तो याद रखना पर्सन का नाम जॉन वेकस ने। जॉन वेकस ने कब किया था, 1956 या 1957, दोनों में से एक डेट आएगी।
राइट आंसर दोनों में से एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इंस्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ, जो आप लोगों की इंस्क्रिप्शन है और डिक्रिप्शन है आप लोगों की, ये किसकी फंक्शंस हैं? इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शंस होती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर्स जो आप लोगों की होती है, ये काम किसके ऊपर करती हैं? एक तो इंस्क्रिप्शन के ऊपर करती है और डिस्क्रिप्शन के ऊपर करती है। इसके साथ एक और भी फॉर्मेट लिख लो, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के ऊपर भी यही काम करती हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो फंक्शन है वो आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेयर के हैं। ठीक है, जो आप लोगों का ट्रांसपोर्ट लेयर है ये किसके ऊपर काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर आप लोगों का टीसीपी और यूडीपी के ऊपर काम करता है। टीसीपी एंड यूडीपी के ऊपर काम करता है, और इसके ऊपर आए तो एंड टू एंड यूजर के ऊपर भी काम करता है। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा आप लोगों की सेशन लेयर है। सेशन लेयर जो आप लोगों की होती है, ये सेशन क्रिएट करती है। यूज फॉर सेशन, क्रिएट अ सेशन। सेशन जितने भी क्रिएट किए जाते हैं उसके लिए, और ये आप लोगों का कोई भी सेशन को मेंटेन भी करती है और सेशन को टर्मिनेट करने का भी काम करती है। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू वाई फ्लैशिफाइंग देयर आइडेंटिफाई। ठीक है, डैश के द्वारा अपनी पहचान को गलत साबित करके आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सीधी सी बात है, आपसे यहाँ पे बात की जा रही है आप लोगों की फिशिंग ट्रैप्स की। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है फिशिंग ट्रैप्स की। तो फिशिंग ट्रैप्स आप लोगों का क्या होता है? फिशिंग ट्रिप्स भी कह सकते हैं, ट्रैप्स भी कह सकते हैं। देखो, इसमें क्या होगा, आप लोगों को कई बार एसएमएस आए होंगे कि आप लोगों का जो मोबाइल है वो, सॉरी, आप लोगों का एटीएम बंद हो गया। आपको मैसेज आए होंगे, आपकी लॉटरी लग गई ईमेल्स के ऊपर। ऐसे काफी मैसेजेस आप लोगों को आते रहते हैं इस तरह के, ताकि आप लोग क्या हो सके, डर जाएं और उनको अपनी जानकारी शेयर कर दो। मोस्टली जो फिशिंग ट्रैप्स होता है, क्रेडिट कार्ड, एटीएम और आप लोगों के फोन, एसएमएस या ईमेल या वॉइस कॉल के थ्रू ही आप लोगों की जो होती है उसे फिशिंग ट्रैप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। फिशिंग ट्रैप का यही मतलब होता है कि आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक गलत आइडेंटिटी बताई जा रही है, ताकि आपसे क्या हो सके, आपकी वो जितनी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो निकाल सके, और आपसे जितना कुछ भी है वो निकाल के बेच सकें उसको, या निकाल के आपको लूट सकें। ऐसा कुछ भी होता है जो भी स्कैम, इसे स्कैम नहीं कह सकते। देखो स्पाईवेयर क्या होगा, देखो स्पाईवेयर स्कैम, यहाँ पे स्कैम वो होता है जो बहुत एक बड़े अमाउंट के ऊपर होता है। ये कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, आपका कितना पैसा उठा लेंगे, थोड़ा सा ही उठाते हैं, ज्यादा तो नहीं उठाएंगे, या आपका कुछ नुकसान कर देंगे, आपकी ईमेल जुड़ा देंगे, आपका कुछ भी कर सकते हैं ना इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है। स्पाईवेयर आप लोगों का होता है, स्पाईवेयर को याद रखना आप लोगों ने। स्पाईवेयर होते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों की इंटरनेट की हैबिट्स देखते हैं कि आप इंटरनेट के ऊपर क्या सर्च कर रहे हो, फिर क्या करते हैं, ये या तो बेच देते हैं हैकर्स को, या जो आप लोगों की कंपनीज वगैरह होती हैं उनको दे देते हैं कि ये पर्सन आपकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर ज्यादा विजिट करता है, आप इससे कांटेक्ट कीजिए। ऐसी सारी चीजें आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर लाइकली टू फाइंड एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का ऐसा होगा जिसमें स्पेसिफिक, जिसे बनाया गया है किसी टास्क के लिए। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोगों के होते हैं वो स्पेशली बनाए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपने आज के टाइम में देखा होगा, आप लोगों की जो एलईडीज आ रही हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनी हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके पास जो डिजिटल वॉच आती हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक क्या होती हैं, टास्क के लिए बनी है। स्मार्ट वॉच आप लोगों की ये भी इसी के अंतर्गत आती हैं। स्मार्ट वॉशिंग मशीन भी आप लोगों ने देखा होगा, इतने टाइम पे अपने आप क्या कर देगी, सारा काम कर देगी। तो ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो कि एक रोबोट की तरह काम करता है, जो कि अपने आप ही सारे टास्क को कंप्लीट करता है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये किसके ऊपर किए जाते हैं, ऑन अ पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाइलर इन अ सिस्टम इज। कंपाइलर जो आप लोगों का होता है, ये सिस्टम में किस काम के लिए यूज किया जाता है? कंपाइलर जो आप लोगों का होता है ये एक तरह का ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर के अंतर्गत या इस सिस्टम से सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप लोगों का ट्रांसलेटर आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और कंपाइलर भी आप लोगों का कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। तो राइट आंसर आप लोगों का बी रहेगा।
तो बी क्वेश्चन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। जो इंसान के समझ, मतलब जिसे इंसान समझ सके, पढ़ सके, वो वर्जन क्या कहलाता है किसी प्रोग्राम का? तो वो हमारा प्रोग्राम का कहलाता है सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड कहलाता है। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे इंटरप्रेटर होगा आपका, आप लोगों ने कंपाइलर सुना होगा, आप लोगों ने असेंबलर सुना होगा। इन तीनों का काम क्या होगा? तो ये सोर्स कोड से ही रिलेटेड होते हैं। देखो ये क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। कंपाइलर भी सेम वही टास्क करेगा, और आप लोगों का जो ये असेंबलर होता है ये भी सेम टास्क ही करता है। ठीक है, सोर्स कोड जो होगा वो हमेशा इंसान के पढ़ने लायक होगा, ह्यूमन रीडेबल होगा, एक इंसान इसको पढ़ सकता है। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंसान है वो कौन सी, या एक ह्यूमन कौन सी भाषा समझता है, तो इंसान जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज और आप लोगों की असेंबली लैंग्वेज दोनों को समझ सकता है। ठीक है जी, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए। आप लोगों को किसी भी तरह से किसी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए या टेस्ट सीरीज आप लोगों की चाहिए, तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।